नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 21वीं किस्त की तारीख तय, अन्नदाताओं के खाते में जल्द ट्रांसफर हो सकती है 2000 रुपये की धनराशि। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, जल्द करवा लें ई-KYC वरना नहीं मिलेगा राशन। सरकार का मेगा प्लान, 60 की उम्र के बाद किसानों को मिलेगी 3000 रुपये की पेंशन। मर जाऊंगा लेकिन आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा, बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप का बड़ा बयान। बिहार के लाखों बच्चों को मुफ्त में मिलेगी जेईई और नीट की कोचिंग, मदद को आगे आया IIT कानपुर। बिहार के सरकारी स्कूल में अब नहीं हो सकेगा फर्जीवाड़ा, शिक्षा विभाग का सख्त नियम। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, गिरेगा पारा और बढ़ेगी ठंड, छठ के बाद होगी बारिश। सरकार बनने पर 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार, नीतीश कुमार के बिहार के युवाओं से बड़ा वादा। छठ में घर लौटे 1 लाख प्रवासी वोटर तय करेंगे जीत हार, बांका की 5 सीटों पर होगा असर। बिहार के रेलवे स्टेशनों पर बड़े फैसले, बनाए जाएंगे 7 परमानेंट होल्डिंग एरिया। दिवाली के बाद छठ का सफर आसान, रेलवे ने चलाई 14 स्पेशल ट्रेनें। चाईबासा से बिहार जाने वाली बसें फुल, टाटा CKP जा रहे यात्री। छठ पूजा पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, 4 दिन के भीतर चलाई जाएंगी 1205 स्पेशल ट्रेनें। पटना जंक्शन की मुख्य पार्किंग आज से बंद, स्टेशन के सामने नहीं खड़े होंगे वाहन। दरभंगा हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी, यात्रियों की संख्या पहुंची 3100 के पार। राशन कार्ड धारक ध्यान दें, 1 नवंबर से शुरू हो रहा है विशेष कॉल सेंटर, अब तुरंत मिलेगी समस्या की समाधान स्थिति। पेंशन धारकों द्वारा नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य। महिलाओं को PM उज्ज्वला योजना 2.0 में मिलेगा फ्री सिलेंडर और गैस चूल्हा। छठ पर खतरनाक घाटों की सूची जारी, 5 घाटों पर नहीं होगी पूजा, प्रशासन ने शुरू की वैकल्पिक तैयारी। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, DA में रिकॉर्ड 11% की बढ़ोतरी। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 2000 रुपये। बिहार में शिक्षक भर्ती में जमकर हुआ फर्जीवाड़ा, निगरानी ने दर्ज किए 1681 से ज्यादा मामले। फिर लालू के पास जाएंगे ओवैसी, वोटिंग से पहले AIMIM के दिग्गज नेता का बड़ा बयान। बिहार में लालू तेजस्वी को बड़ा झटका, चुनाव से ऐन पहले 50 नेताओं ने RJD से दिया इस्तीफा। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वैशाली में 46 लोग गिरफ्तार। छठ पर्व पर घर आने वालों की ट्रेनों में उमड़ी भीड़, डिब्बों में पैर रखने की जगह नहीं। सोने चांदी की कीमतों में 12 साल की सबसे बड़ी गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप। छठ पर यातायात पुलिस ने जारी किया प्लान, 27 और 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे कई मार्ग। सोने और चांदी में अचानक भारी गिरावट, चांदी 17,000 रुपये गिरी। बिहार को फिर मिली 2 नई रेलवे लाइन, 1156 करोड़ से बिछेंगे 128 से 128 किलोमीटर के नए ट्रैक। बिहार में बारिश लाएगी आफत या तापमान बढ़ाएगा परेशानी। बिहार सरकार आज से ही दे रही अक्टूबर माह का वेतन, छठ पूजा पर एक और तोहफा। बिहार को मिला मेट्रो और बुलेट ट्रेन का तोहफा, अब दिल्ली से पटना सिर्फ 3 घंटे में। मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा, फिर भी 7 विधानसभा में बस 1 टिकट। अब मात्र 500 रुपये में अपने घर के छत पर सोलर पैनल लगवाए, 25 साल तक फ्री बिजली का लाभ ले। भोजपुर में 29 अक्टूबर को बैलेट पेपर से होगा मतदान, घर घर पहुंचेंगी 112 टीमें। घर बनाना हुआ आसान, नई GST लागू होने के बाद सीमेंट, सरिया और बालू के दामों में हुआ गिरावट। केंद्रीय कर्मचारी को PM मोदी ने दिया बड़ा उपहार, 60 दिन के बोनस का किया ऐलान। छठ के बाद वापसी में नहीं होगी परेशानी, यात्रियों के लिए चलेंगी अतिरिक्त ट्रेनें। छठ पर्व पर यात्रियों को राहत, कई राज्य से बिहार के लिए शुरू हुई ऐसी बस सेवा। राशन कार्ड धारक ध्यान दें, 1 नवंबर से शुरू हो रहा है विशेष कॉल सेंटर, अब तुरंत मिलेगी समस्या की समाधान स्थिति। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 1 नवंबर से सरकार विशेष कॉल सेंटर शुरू करने जा रही है, जहां राशन से जुड़ी हर शिकायत या समस्या का तुरंत समाधान मिलेगा। कार्ड धारक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी स्थिति जान सकेंगे। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और सेवा में तेजी लाना है।
छठ के मौके पर बदला रहेगा पटना का ट्रैफिक रूट, कई इलाकों में गाड़ियों की एंट्री रहेगी बंद। चिराग पासवान का महागठबंधन पर तंज, कहा जिम्मेदारियों से भाग रहे राहुल तेजस्वी। छठ को लेकर पटना में खास तैयारी, रेलवे स्टेशनों पर 3 शिफ्ट में 30 मजिस्ट्रेट और पुलिस किए गए तैनात। तेजस्वी बोले, बिहार सरकार मेरे संकल्पों की नकल कर रही है। बिहार में बिछेगी 2 नई रेल लाइन, कोसी सीमांचल समेत इन राज्यों को होगा बड़ा फायदा। पटना में सज रहे गंगा के तट, मन मोहती 3 पक्के घाटों की सजावट। बिहार में सुल्तानगंज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए सरकार ने जारी किए 472 करोड़ रुपए, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। पेट्रोल 6 रुपए सस्ता, डीजल के रेट में भी आई ताबड़तोड़ गिरावट। 23 करोड़ की शराब समेत पुलिस ने 64 करोड़ रुपए किए जब्त, 753 लोग गिरफ्तार। छठ पर महंगा होगा केला, जल जमाव और प्राकृतिक आपदा से किसानों को भारी नुकसान। पटना में 900 नशीले इंजेक्शन बरामद, पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जीविका दीदियों को मिलेगा सरकारी कर्मचारी का दर्जा, लोन का ब्याज होगा माफ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार अब पात्र परिवारों को पक्के घर बनाने के लिए 2,50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दे रही है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते उन्होंने पहले घर न लिया हो। गंगा घाटों पर लगाए जाएंगे हॉट एयर बैलून, 5 फीट गहरे पानी के बाद होगी घेराबंदी। भागलपुर सिटी में 12 बजे से बड़े वाहनों की नो एंट्री, छोटी गाड़ियों के लिए है ट्रैफिक एडवाइजरी। छठ पर्व को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, 3 पालियों में तैनात होंगे 30 अधिकारी। ट्रेनों में चढ़ने को लेकर मारामारी, पटना जंक्शन पर उमड़ा यात्रियों का हुजूम। छठ पर्व को लेकर बाजार समिति में जोरदार तैयारियां, कश्मीर से सेब और नागपुर से पहुंचे संतरे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सिंबल की चिंता, चुनाव आयोग को पत्र लिखकर की मांग। जीविका दीदियों को हर महीने मिलेगी 30,000 सैलरी, तेजस्वी यादव ने किए 3 बड़े ऐलान। महिलाओं के लिए खुशखबरी, पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों को फ्री गैस सिलेंडर के साथ गैस चूल्हा भी दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाना है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया सरल की गई है ताकि ग्रामीण व गरीब परिवारों को अधिकतम लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर में जारी होने की संभावना है। किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि सीधे भेजी जाएगी। सरकार ने सभी लाभार्थियों को KYC और बैंक खाता विवरण जल्द अपडेट करने की सलाह दी है ताकि भुगतान में किसी तरह की देरी या त्रुटि न हो। दरभंगा हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को यहां से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या 3,100 के पार पहुंच गई। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार त्योहारी सीजन और नई उड़ानों की शुरुआत से यात्री संख्या में तेजी आई है।